Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap. You are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience और यहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर. आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं IBPS AFO में जो आपका पिछले 3 सालों का क्वेश्चन का कैसा ट्रेंड रहा है इंग्लिश सेक्शन में उसकी बात करेंगे. इंग्लिश के कुछ 50 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स जिसके लिए आपको 25 मार्क्स जो है वो अवार्ड हो रहा होता है. तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, सबसे ज़्यादा वो कौन से टॉपिक्स है जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है, वो सब हम आज की सेशन में बात करने वाले हैं. बिफोर गोइंग देयर आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ. फिलहाल iExamB पे आप मंथ एंड ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं वेयर इफ़ यू आवर बेसिकली लुकिंग फॉर अ कोर्स टू ज्वाइन इन, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है ये कूपन कोड B52 एंड यू कैन अवेल फ्लैट 52% ऑफ ऑन ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज. बट लेट्स से यू आर नाउ मोर इनटू लाइक अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छा है और अब मैं सीधा मॉक टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहता हूँ, तो येस यू पीपल कैन डायरेक्टली गो ऑन टू दैट एज वेल. फ़िलहाल आप इसे ख़रीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में. डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ये सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे इन किट के साथ. इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए स्टूडेंट्स तो आप सीधा सीधा हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप सीधा उस पर कॉल भी कर सकते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको. फिलहाल लेकर चलते हैं आपको उस टेबल के ऊपर जो आपके लिए एक समझ लो कि दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ की टू योर सक्सेस गाइज. आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे अलाइन करनी है ये टेबल आपको बहुत क्लियरली समझा देगा. एंड दिस इज़ एक्चुअली यू कैन से फ्रेमवर्क. दिस विल बी अ स्ट्रैटेजी कि मैं आगे अपने कौन कौन से टॉपिक का ज़्यादा ध्यान रखूँ, मेरा इसमें क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, हम ये देखते हैं. ठीक है, तो अगर मैं 2022, 23 और 24 की बात करूँ, सबसे ज़्यादा वेटेज का जो टॉपिक रहा है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जिसे आप पैसेज के नाम से भी जानते हो. तो कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास जो है ना वो हमें पिछले 2 सालों से देखने को मिल रहा है. एंड कुछ 17 क्वेश्चन हमें आए थे 2022 में. स्टूडेंट्स जनरली हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं 2 RC, मतलब 2 पैसेज में ये 20 क्वेश्चन डिवाइडेड रहते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन का एक पैसेज रहता है. ठीक है, फिर आती है बात ग्रामर की. ग्रामर की अगर हम बात करें तो देखो एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट को आप फ्रेज रिप्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं. लाइक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी हाईलाइटेड और आपको उसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उस सेंटेंस को करेक्ट करना है. तो अगर आप ध्यान से देखो इस पार्ट को कि एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी कुल मिलाकर अच्छा खासा वेटेज जो है वो पेपर में रहा है. करीब करीब 9 से 10 क्वेश्चन हम एक पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं इस टॉपिक से स्टूडेंट्स. तो आप देखो कुछ 4 क्वेश्चन यहाँ से आए थे एंड कुछ 5 क्वेश्चन यहाँ से आए थे 2024 में. यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन थे, यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 7 क्वेश्चन थे. 2022 में ज़्यादा क्वेश्चन आया था एंड 5 क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थे. मतलब कि अगर ग्रामर का पोर्शन हमें फोकस करना है तो ये ध्यान रखना है कि पेपर का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हमको यहाँ से आ रहा है. फिर आती बात फिलर्स की, मतलब फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन की. देखो 2024 में ना आपके डबल ब्लैंक वाले क्वेश्चन आए थे. मतलब 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स. हो सकता है एक ही सेंटेंस में 2 ब्लैंक हो एंड उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव वर्ड्स मिलेंगे फिल करने के लिए, नहीं तो 2 अलग अलग सेंटेंस दिए गए रहेंगे एंड उसके लिए आपको ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करना है. फिर आती है बात सेंटेंस रीअरेंजमेंट की. आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वन. आपका एक सेंटेंस डिफरेंट फ्रैगमेंट में डिफरेंट हिस्सों में बटा हुआ रहता है और आपको उसको जोड़कर लिंक बनाकर एक बढ़िया सेंटेंस बनानी होती है. देखो पैराजम्बल के क्वेश्चंस जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस अगर आपने मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाया है तो आपको पता है वी गिव यू पैराजम्बल्स ऑल्सो टू डू एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस. बट अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हमको ज़्यादा पूछे गए हैं. ठीक है, रही बात क्लोज टेस्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल एनीवन हु इज़ नॉट अवेयर कि क्लोज टेस्ट होता क्या है मैम, तो भाई एक पैराग्राफ है, उसमें से कुछ वर्ड्स जो है ना वो आपके हटा दिए गए रहते हैं और आपको उन वर्ड के लिए ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, आपको फिल करना होता है. तो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हमें 2023 में पूछे गए थे और वो है 5. तो हो सकता है वी माइट एक्सपेक्ट 2025 में आपका क्लोज टेस्ट है क्वेश्चन. फिर रही बात वर्ड स्वैपिंग की. अब ये समझ लो कि एक नया पैटर्न क्वेश्चन है जो पिछले तीनों ही सालों में हमें देखने को मिला है. हाँ, वेटेज आपकी ज़रूर डिफर की गई है. जैसे कि 22 में वो 2 क्वेश्चन थे,
23 और 24 दोनों में ही 5-5 क्वेश्चन आए थे। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन ना डुएबल होते हैं, मतलब आपको बस सेंटेंस समझना है बढ़िया से एंड देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन विथ ईज। फिर रही बात कनेक्टर की, देखो कनेक्टर के क्वेश्चन आपको क्या करना है, नाम से समझ में आ रहा है। जनरली ये आपको हेल्प करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। मतलब अगर आपने ग्रामर में कंजंक्शन पढ़ा है तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। फिर आता है क्वेश्चन मैच द कॉलम का। देखो 2023 में तो ये आपके 4 क्वेश्चन आए थे, बट 2024 में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था, तो हो सकता है हमें इस बार वेटेज थोड़ा इसका बढ़ा हुआ मिले। वी माइट एक्सपेक्ट 2 और 3 क्वेश्चन ऑफ मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है वो 2 कॉलम दे, और कभी कभी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो 3 कॉलम भी देते हैं। बट आपके एग्जाम में मान के चलो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि 2 कॉलम में आपको जो है ना सेंटेंस का 2 हिस्सा दिया हुआ रहेगा। आपको देखना ये है कि कौन से 2 सेगमेंट को मैं जोड़ूं कि मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली भी ठीक हो और मीनिंग भी सही आए। ठीक है, फिर आती है बात ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, मुहावरों की। तो भाई ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था 2024 में, 23 और 22 में हमें ईडियम्स के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे। फिर आती है बात वर्ड यूसेस की, मतलब वर्ड एक दिया गया रहेगा और आपको वो सेंटेंस में यूज्ड है आपको बताना है। दो चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं बच्चे, या तो वो सेंटेंस बताओ जहाँ पे ये वर्ड करेक्टली यूज़ है, या आपको कभी कभी डायरेक्शन चेंज कर देता है और वो पूछ देता है कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें ये वर्ड गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, यानी इनअप्रोप्रिएटली यूज़ हुआ है। तो ये वो टॉपिक्स है ना जिसके ऊपर पिछले 3 सालों में आपके क्वेश्चंस आए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को फोकस करना है हमें 2025 में। हो सकता है स्टूडेंट्स डेफिनेटली थोड़ा बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ का यहाँ कर सकता है, मतलब वेटेज जो है वो थोड़ा चेंज कर सकता है, बट ओवरऑल आपका पेपर इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम नहीं छोड़ सकते स्टूडेंट्स, हम एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए ग्रामर पार्ट नहीं छोड़ सकते, और ग्रामर अल्टीमेटली हमको हेल्प करने वाला है हमारे रीअरेंजमेंट में भी, क्योंकि लिंकिंग बिठाने में वो हेल्प करता है, और कनेक्टर्स और मैच द कॉलम के सेगमेंट में भी हेल्प करता है। और रही बात तीसरी यानी वर्ड मीनिंग को लेकर अगर हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है हमारे पास ईडीएम के क्वेश्चन है, हमारे पास क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है, और वर्ड यूसेस के क्वेश्चन है। मतलब आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस करनी है। आई होप आज का सेशन आपको हेल्प किया हो ये समझने में कि कैसे मुझे आगे की जो है ना वो रणनीति बनानी है अपनी इस एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है इस ट्रेंड को लेकर, तो फील फ्री टू आस्क अबाउट इट। हम आगे भी सेशन लेके आएंगे जहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को और भी सुदृढ़ करने के लिए टॉपिक वाइज जो है ना थोड़ा टॉपिक के अंदर घुसेंगे एंड समझेंगे कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन ऑल दीज। तो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइज। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक गुड हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।